ध्रुव का जो छोटा भाई उत्तम था बड़ा उपद्रवी था। एक दिन जाकर यक्षों का बगीचा उजाड़ने लगा। यक्षों ने मना किया, अरे भैया मत उजाड़ो बगीचा। नहीं माना, गालियां देने लगा। यक्षों ने उनके ऊपर प्रहार कर दिया और उत्तम मारे गए। अपने भाई के मौत का समाचार सुन करके ध्रुव बड़े नाराज हुए और इतने क्रोधित हो उठे। ध्रुव सेना लेकर के यक्षों पर टूट पड़े, चुन चुन करके यक्षों को मारने लगे। इतने भयंकर क्रोधित हो गए। जब सारे यक्ष मारे जाने लगे तो यक्षों के जो स्वामी हैं कुबेर, वह भी लड़ने आए। देखो ये वही ध्रुव हैं जिन्होंने मात्र 6 महीने में भगवान का दर्शन कर लिया। लेकिन क्रोध कितना भयंकर है, हाँ सोचो, कितना ज्यादा क्रोध। इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी भगवान के दर्शन के बाद भी विकार जीवन में रह जाते हैं। भगवान के दर्शन के बाद भले ही विकार जीवन में रह जाएं, लेकिन इतना याद रखना, जिसने दिल से सत्संग कर लिया है, संतों से जुड़ गया है, धीरे 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 उसके सारे विकार अपने आप चले जाएंगे। ये सत्संग का प्रभाव है। भगवान के दर्शन से भले ही विकार बच जाएं, सत्संग से नहीं बचते हैं। आप अनुभव करते होंगे, कथा में बैठे हुए आपको कोई विकार नहीं आता, न क्रोध आता है, न काम आता है, न लोभ आता है, न मोह होता है। मस्ती में बैठे होते हो। सत्संग का यह प्रभाव है। सत्संग से आपके विकार नष्ट हो जाएंगे। जब यक्षों के स्वामी कुबेर युद्ध करने आए तो मनु महाराज ध्रुव को समझाने आए और ध्रुव को डांटते हुए, फटकार लगाते हुए कहा कि बेटे शर्म आनी चाहिए तुमको। मात्र 6 महीने में जिस परमात्मा के एक झलक पाने के लिए वर्षों लोग जंगल में नाक पकड़ के बैठे रहते हैं, उन्हीं परमात्मा का तुमने 6 महीने में दर्शन किया और इतना क्रोध। ये साधु का मार्ग नहीं है बेटे। नायम मार्गो ही साधूनाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम तदात्मानं परागोह्य पशुवत भूत वैशसम। ये साधु का मार्ग नहीं। साधु का स्वभाव हिंसा का स्वभाव नहीं होना चाहिए। साधु का तो स्वभाव है तितिक्षया कारुण्या मैत्रिया चाखिल जंतुषु, सहन करे और पूरे विश्व के प्रति मित्रवत भाव रखे। वो साधु का स्वभाव है। ये मार्ग तुम्हें शोभा नहीं देता बेटे, छोड़ो ये मार्ग। ध्रुव को बड़ी ग्लानि हुई, हिंसा का त्याग कर दिया और आज से हिंसा न करने का संकल्प ले लिया। और फिर कुछ दिन तक राज्य करते हुए अपने ज्येष्ठ पुत्र उत्कल को गद्दी दे करके ध्रुव वन चले गए और वहां पुनः भगवान की साधना में लीन हुए। एक दिन अंतकाल आ गया। भगवान के पार्षद विमान लेकर के ध्रुव को लेने आए हैं। तब मृत्यु देवी आई। मृत्यु देवी के मस्तक पर पांव रखते हुए ध्रुव विमान पर विराजमान हो गए और विमान पर बैठे थोड़ी ही देर में देखते देखते धरती से बाहर निकल गए। लेकिन भगवान के पार्षदों ने देखा तो ध्रुव के आंख में अश्रु थे। पीछे बैठे हैं ध्रुव। भगवान के पार्षदों ने पीछे मुड़कर देखा तो ध्रुव की आंख में अश्रु था, रो रहे थे ध्रुव। भगवान के पार्षदों ने पूछा कि महाराज आप रो रहे हैं, भगवान के धाम को जा रहे हैं, आपको वह पद मिल रहा है जिस पद के लिए बड़े बड़े ऋषि महात्मा गण तरसते रहते हैं। भगवान का धाम मिल रहा है आपको और आप रो रहे हैं। ध्रुव ने रोते रोते कहा कि आज मुझे मेरी मां की याद आ रही है, जिस मां ने मुझे जन्म दिया, 9 महीने गर्भ में रखा, जिसकी उंगली पकड़कर मैं चलना सीखा, जिसने मुझे बोलना सिखाया। आज मुझे वह मेरी मां याद आ रही है। मेरे जाने के बाद मेरी उस मां का क्या होगा। मेरी मां ने मुझे बहुत संभाला है। भगवान के पार्षदों ने कहा, अरे ध्रुव आप भी ऐसी बातें करते हैं।
आपके जैसा पुत्र जिस मां की कोख से जन्म लेगा, भला उस मां की अधोगति कैसे हो सकती है। वो देखिए जो पीछे विमान आ रहा है ना, उस विमान पर भी आपकी माताजी बैठी हुई भगवान के धाम को जा रही हैं। और ध्रुव को आनंद हुआ, संतोष हुआ। ध्रुव जैसा पुत्र जिसके गर्भ से जन्म लेता है, उस माता की अधोगति नहीं होती है। इसलिए मैं एक आग्रह करूं आप सभी को, मेरे भाई बहन, पुत्र को जन्म हर कोई दे सकता है, लेकिन अपने बच्चे को ऐसा बनाना, भगवान का भक्त हो, वो परमार्थी हो, दीनहीन जनों के काम आ सके। पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई। वही मां पुत्रवती है हकीकत में जिसका बेटा भगवान का भक्त होता। पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई। रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती वही मां हकीकत में पुत्रवती होती है जिसका पुत्र भगवत उपासना करे। इसलिए प्रयास करना कि आपका पुत्र भी भगवान का भक्त हो, भगवान की उपासना करे, जो कि जीवन का श्रेय है। हाँ, जन्म हर कोई देता है, संस्कार देना चाहिए, वो महत्व है। और मैं बार बार कहता हूं, हर किसी माता पिता का एक कर्तव्य है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा जरूर देना। भगवान के धाम को ध्रुव गए,